राधे राधे सबको, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इन भक्ति पाथ चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग अपने मंदिर क्लीनिंग रूटीन का। तो मैं हर फ्राइडे टू फ्राइडे अपना मंदिर जो है वो पूरी अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को मेरा फास्ट होता है। तो इसीलिए मैं आज करने जा रही हूँ अपना, आज है फ्राइडे का दिन और मैं कर रही हूँ अपना मंदिर क्लीन। तो चलिए। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर के जितने भी मेरे स्वरूप होते हैं या मूर्तियाँ होती हैं उनको निकाल के सबको अलग रख लूँगी, और फिर जो वहाँ पर कपड़ा बिछा हुआ होता है उसको हटा के अच्छे से गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से क्लीन करने के बाद मैंने साफ़ सुथरा कपड़ा उस पर बिछाया। और ये मैंने बहुत सारे ले रखे हैं, क्योंकि बार बार धोने से इनके कलर फेड हो जाते हैं। तो मैंने, मेरी एक ड्रॉर है जो पूरी तरह से इन जो क्या बोलते हैं, इनको आसन बोलते हैं, इनसे पूरी भरी हुई है। तो मैंने अलग अलग तरीके के, और जैसे त्यौहार आते हैं ना, जन्माष्टमी आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है, नवरात्रे आते हैं, तो उसमें मैं हर बार चुनरी और ये आसन ले आती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है और हो गया अभी तक। तो यहाँ सबसे पहले मेरे कान्हा जी नहा लिए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको सिंहासन पर बिठा दूँगी और उसके बाद मेरी राधा रानी को मैं बिठा दूँगी। तो इनको भी मैं जो है वस्त्र जो है इनके हफ्ते में 2 से 3 बार ही बदलती हूँ। पहले मैं इनके हर दिन बदलती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पे टाइम नहीं होता है, कई बार होता है कि हम कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने वो रूटीन नहीं बना रखा जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम पूजा भक्ति जो भी हम कर रहे हैं वो मन से करें, उसके लिए कोई नियम में बाध्य ना हो जाए। क्योंकि अगर हम नियम में बंध जाते हैं तो फिर वो चीज़ें ना हमें क्या कहते हैं ना कि वो बोझ लगने लगती हैं। तो हमें चीज़ों को बोझ नहीं बनाना है। जितना होता है, जितना ज़्यादा मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे सुबह में 5 मिनट में ही पूजा का टाइम मिलता है और कुछ काम होते हैं तो मैं उससे ज़्यादा पूजा को टाइम नहीं दे पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास अच्छा टाइम होता है तो मैं खूब अच्छे से टाइम निकाल कर अच्छे से पूजा करती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि एक हाउसवाइफ के पास कितना टाइम है, वो कितना टाइम अपने पूजा को दे सकती है। तो मैंने ऐसा कोई एक रूटीन फिक्स नहीं कर रखा कि जी मुझे इतना ही टाइम पूजा को देना है या इतना टाइम ही मुझे पूजा पाठ भक्ति करनी है। जितना मुझसे होता है मैं दिल से करती हूँ, मन से करती हूँ, अच्छे भाव से करती हूँ। तो यहाँ जल चुकी है जोत। तो मैंने सबसे पहले अपने भगवान जी के सामने जोत रखी और उसके बाद अपने गुरु जी के आगे जोत रखी। और यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद जो है मैं जितने भी बर्तन होते हैं पूजा के वो धोती हूँ, और जो मैंने आसन और वस्त्र जो हटाए होते हैं मंदिर से वो मैं धोती हूँ। तो सबसे पहले मैं गई जल चढ़ाने, क्योंकि कल एकादशी थी, मेरा एकादशी का फास्ट होता है। तो कल भी तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ा था और गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ जल चढ़ाने, और उसके बाद मैं चली गई सीधे किचन में जो मेरे वस्त्र थे उनको धोने के लिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले भगोने में थोड़ा गुनगुना पानी लिया और उसमें कोई भी लिक्विड सोप डाल सकते हैं वो मैंने डाला, और अच्छे से वस्त्र धोए और उनको फिर थोड़ी देर के लिए मैंने निचुड़ने के लिए रख दिया, और फिर मैं जाकर उनको बाहर धूप में फैलाया। धूप इतनी तेज़ है कि बहुत जल्दी ही वो सूख जाएंगे। तो बस अभी मैं फैला दूँगी और आधे घंटे बाद उठाकर इनको तय करके मैं मंदिर में जो मेरी एक मैंने ड्रॉर बनाई हुई है उसमें इन सबको लगा दूँगी। तो गाइस, मेरा सब काम हो चुका है और मेरे मंदिर की डीप क्लीनिंग हो गई है। जो मंदिर के वस्त्र थे, भगवान जी के वस्त्र थे, वो भी सब मैंने धो के रख दिए। मेरा नाश्ता भी हो गया है। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे इस ब्लॉग को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।